राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। राधे राधे सही भक्तों को मैं सुनील मालदास एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। आप सभी भक्तों को जैसा कि पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को ब्रज में हमारे जितने भी भक्त लोग हुए हैं, जिन्होंने साक्षात हमारे ठाकुर जी का साक्षात्कार किया, जिन्होंने साक्षात दर्शन किए, उन सभी के जो जीवन में जो ठाकुर जी ने लीलाएं की, उन सभी भक्तों के, वो सभी साधु संतों के साथ जो ठाकुर जी ने लीलाएं की, उन लीलाओं को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता आ रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी भक्त लोग, आज हम जिन बाबा के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं श्री जय कृष्णदास बाबा। तो आज हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे, जीवनी का इनकी लीला पढ़ेंगे कि इनको कैसे ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए और कैसे इन पर ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा हुई और इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ब्रज में वास करने का, ब्रज में शरीर त्यागने का। इन्हें ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? देखिए, ऐसा बताया जाता है कि ब्रज में सब कोई नहीं आ सकता, ब्रज में वही आ सकता है जिस पर ठाकुर जी की साक्षात कृपा होती है, और बिना ठाकुर जी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। यहाँ पर आप कदम भी नहीं रख सकते ब्रज में बिना ठाकुर जी की कृपा से। तो आज हम ऐसे संत के बारे में जानने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो एक वीडियो में आधी स्टोरी, फिर अगले में पूरी करेंगे। तो आप सभी भक्त लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और एक एक वर्ड पे बड़ा अच्छे से आप सभी भक्त लोग ध्यान दीजिएगा और रियलाइज करिएगा आप सभी भक्त लोग कि देखिए ठाकुर जी कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे भक्तों से मिलने के लिए भगवान ललायित रहते हैं अपने। आइए बिना देर किए स्टोरी को पढ़ते हुए और आपसे भक्तों को समझाते हुए, इससे हमारा भी फायदा है और आप सभी भक्तों का भी फायदा है। आप सभी भक्तों को मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कुछ कर रहा है, तो ये सुनकर भी कोई काम कर सकता है। तो इससे क्या है कि भक्तों के कान में हमारे संतों के बारे में जो जो लीलाएं की, वो लीलाएं जब श्रवण करेंगे उनका तो अपने आप जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप सभी भक्त लोग जरूर सुनिएगा इस वीडियो को पूरा। राधे राधे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों से। देखिए, जय कृष्णदास बाबा जी काम्यवन में रहते थे। देखिए, हमारे जितने भी ये जो ब्रज की भक्त बुक है जो हमारे पास, इनको इस बुक को लिखने वाले हैं डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर जी। तो हमारे 84 कोस ब्रज मंडल में जितने भी साधु संत हुए, तो ये सारे जगहों पर जाकर और सभी स्टोरियों को इकट्ठा कर कर इन्होंने एक बुक बनाया ब्रज के भक्त, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है जो भक्तों की, वो इन सब चीज़ों को पढ़ के अपने अंदर रियलाइज कर सके, उन लोगों को पता चल सके कि कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, कैसे उनके साथ नृत्य करते हैं, कैसे उनके साथ लीलाएँ करते हैं। ये सब सारी चीज़ें इस बुक में हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। इसीलिए हम आपसे भक्तों को सोच रहे हैं कि आप सभी भक्तों को ये पूरा चैप्टर, बहुत सारी स्टोरीज है, तो और हमें अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त रहा तो हमें ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप सभी भक्त लोग जरूर हिस्सा लीजिएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर जी कि भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता। पहले भूमिका बनाई गई है, भूमिका के बाद स्टोरी चालू होगी। तो आप लोग पूरा अच्छे से सुनिएगा कि भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता है, ये उनका भाव है, वो बता रहे हैं डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर जी। भगवान उसे स्वयं खोजते हैं और भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है उससे कहीं अधिक भगवान अपने भक्त के दर्शन करने के लिए उतावले रहते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे कहीं अधिक भगवान उससे उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए ललायित रहते हैं। भक्त को प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे हम लोग जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो सेवा उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिलता। अगर कोई सच्चा भक्त ठाकुर जी की सेवा करता है, स्नान कराता है, भोग लगाता है, उनकी पूजा याचना पाठ जब तब करता है, तो उससे वैकुंठ में भी वो सुख नहीं मिलता जो सुख यहाँ पर मिलता है अपने भक्तों से। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ जाने और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। लुका छिपी का खेल आज भी लुका छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है, यानी बहुत पहले से प्रिय है। लुका छिपी का खेल जो हमारे ठाकुर जी के भक्तों से बहुत पहले से प्रिय है ये। तो इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है
इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है उसे उनके सिवा और कौन जानता है। वे जब मिलते हैं तो हठात मिलते, अनायास मिलते, बिना बुलाए मिलते हैं, बिछुड़ते हैं तो हठात बिछड़ते हैं, या किसी के माध्यम द्वारा मिलते हैं, या किसी व्यक्ति के रूप में मिलते हैं। बहुत समय ऐसा आता है कि कोई साक्षात भगवान आ गए किसी व्यक्ति का रूप लेकर और हमें पता ही नहीं चला कि कौन है। इसीलिए कोई भी आए तो सबके अंदर प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु को समझना चाहिए। हाँ, मान लीजिए आपके घर पे कोई आ गया तो आपको यही सोचना चाहिए कि अरे कोई, उनके अंदर भगवान का रूप देखना चाहिए, तो ही आप लोग भक्ति में आगे जा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से आज भी वे स्वतंत्रता पूर्वक दो भक्तों से लुक्का छिपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं और दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं और दूसरे की सेवा ग्रहण करने को उतावले हो रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज श्री नवल किशोर गोस्वामी। जिनसे मिल रहे हैं वे हैं काम्यवन के श्री जय कृष्ण दास बाबा जी महाराज। यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बाबा हैं जो बंगाल से ब्रज में भेज रहे हैं, और जो ब्रज में उनको बंगाल में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। और एक वो अब जो ब्रज में उनको बंगाल भेजना चाहते हैं और जो बंगाल में उनको ब्रज में बुलाकर अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। तो श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने, अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर। जा रहे हैं कुछ दिन जय कृष्ण दास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा की थी, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूँ, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं और हृदय धन को अनायास खो देने के कारण श्री जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने के कारण श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं और चुपचाप अनोखी व्यवस्था के कारण। देखिए, जब नवल किशोर गोस्वामी आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यहाँ पर नवल किशोर गोस्वामी ब्रज दर्शन करने आए थे अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर। अब वो जा रहे हैं कुछ दिन श्री जय कृष्णदास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन, मतलब उनके जो राधा मदन मोहन जी थे उनको छोड़कर अब वो जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं वो, क्योंकि उनको सपने में उन्होंने बोल दिया था कि मैं अब जय कृष्णदास बाबा का सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ और मैं उनकी, आप मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप मेरे को यहीं पर रहने दो, आप मुझे मत ले जाओ बाहर, मैं अब बंगाल नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे यहीं पर रहने दो और मैं यहीं जय कृष्णदास बाबा के हाथों से सेवा प्राप्त करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने सपने में आदेश दिया। और जब वो जा रहे हैं तो वो अंदर से एकदम टूट गए कि भाई इतने दिन से उन्होंने सेवा किया विग्रह का, श्री राधा मदन मोहन जी का, और आज वो छोड़ के जा रहे थे। उनको अंदर से बहुत मतलब वैसा फील हो रहा है, मन नहीं लगता। अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ बहुत दिन से अपने पास रखी और कोई वो चीज़ आपके यहाँ से जा रही है तो आपको कितना दुख लगता है। इसी तरह उन्होंने श्री राधा मदन मोहन जी को जो विग्रह था उनका, उन्होंने तो सपने में बोल दिया भगवान ने कि आप छोड़ जाओ मुझे यहीं पे, और ये जो हमारे जय कृष्णदास बाबा हैं वो सेवा करेंगे। लेकिन उनका जो भाव था, उनका मन ही नहीं था छोड़ने का। लेकिन अब ठाकुर जी का आदेश था तो उन्होंने वो विग्रह वहाँ पर छोड़ दी और वो चले गए। फिर उसकी सेवा जो है जय कृष्णदास बाबा करने लगे श्री राधा मदन मोहन जी की। अब आइए आगे जानते हैं। श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा काम्यवन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्प वयस्क, मतलब कम उम्र का कोई बाबा जी भी आ गए। कोई कम उम्र के, मतलब 18 से 18 लगभग ऐसे होंगे, तो उनके पास आए और अनजाने में पता नहीं ऐसे ही मतलब आ गए उनके पास रहने के लिए। तो जय कृष्णदास बाबा ने उनको रख लिया और कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्पवयस्क बाबा जी भी आ गए और जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे।
अब वो उनके साथ रहने लगे, तो अब 2 लोग हो गए। तो वो दोनों जने अब ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा में मतलब दोनों अब हाथ बटाने लगे, जो नए बाबा आए थे उनके पास में। तो उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से प्रभु वो इतना प्रसन्न हो गए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणाली का क्या है? मतलब उनका जो भाव था, जो बाबा आए थे, जो मैं उनकी जय कृष्णदास बाबा के पास, तो उनका जो सेवा करने का भाव था उन्हें बहुत मतलब मोहित कर दिया उन्होंने जय कृष्णदास बाबा को। और वो रागानुगा भजन की शिक्षा। रागानुगा देखिए, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति होता है एक तो होता वेदों के माध्यम, मतलब शास्त्र के अनुकूल सब चीज, मतलब क्रियाक्रम जो भी उसमें होता है, एक तो उसका तरीका। और रागानुगा में इन सब ये सब नियम ये सब नहीं चलता है। तो ये शिक्षा देने के लिए वो उनके लिए मतलब उन्होंने सोचा कि मैं इनको ये शिक्षा दूँ अब सेवा के लिए। और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी गुरु प्रणाली का क्या है? तुम्हारी गुरु प्रणाली का है तभी मैं तुमको रागानुगा भजन की शिक्षा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणाली का किसे कहते हैं। मैंने गुरुदेव से इसके संबंध में कभी नहीं सुना, कभी नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, उसके गुरु परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरु वर्ग की सिद्ध देहों और उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवादि का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव ने अनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी दे से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है। रागानुगा भजन इस प्रकार का भजन ही राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। देखिए, जब उन्होंने पूछा कि आपकी गुरु प्रणाली का क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक तो ये गुरु जी के अपने गुरु से कभी ये पूछा ही नहीं कि गुरु प्रणाली का होता है क्या है। देखिए, गुरु प्रणाली वो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे गुरु जी हो गए, हमारे गुरु जी के गुरु जी हो गए, हमारे फिर गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी हो गए। इस तरह से वो गुरु प्रणालियाँ होती हैं पूरी। तो वही पूछ रहे, नाम पूछ रहे थे उनका क्या है, कैसे है, वो सब गुण 2 हैं, एक गुरु प्रणाली और एक सिद्ध प्रणाली। तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई अब रागानुगा भजन की शिक्षा लेने के लिए तुम्हें गुरु प्रणाली की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु प्रणाली और सिद्ध प्रणाली आपको जाना पड़ेगा और वो लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरह से अब उनके साथ उनका मन नहीं था, मतलब कहीं भी जाने का, बाबा का ब्रज छोड़ के, वो उनका इच्छा नहीं था जाने का। लेकिन फिर भी अब उनके बातों का कैसे उल्लंघन करते हैं, उन्होंने आदेश कर दिया। तो वो जब वहाँ से निकल गए कुटिया से, तो पहले क्या था कि पहले कुछ चलता नहीं था, गाड़ी मोटर कुछ नहीं चलता था। गुरु प्रणाली लेने जा रहे थे ताकि उनको रागानुगा भजन की शिक्षा मिल सके। जो अल्पवयस्क बाबा जी थे, तो अब वो गए। अब चलते चलते, पहले गाड़ी मोटर चलता नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था, स्टेशन भी बहुत दूर था। तो स्टेशन तक पहुँचे तो राधा रानी से बोलने लगे, हे राधा रानी, आप मेरी सारी बातें सब कुछ जानती हैं, आप सर्वत्र, आप सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप ऐसे क्यों मुझे परेशान कर रही हैं राधा रानी? आपको तो सब चीज़ मेरे बारे में पता ही है। तो अब वो मन ही मन बोलने का, मैं ट्रेन में चढ़ूंगा तो मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाए। राधा रानी से ऐसे बोलने की, हे राधा रानी, मैं जैसे ही मैं ट्रेन में बैठूँ वैसे ही मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा राधा रानी से बोल रहे हैं। तो फिर राधा रानी ने अब ये जय कृष्णदास बाबा रात के समय अब सो रहे थे, अब उधर रात के समय फिर राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली और उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा, गाड़ी छूट गई, चली गई गाड़ी, आ गए, गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट लगाई, कहने लगी, उन्होंने कहा
तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया, उनका मन नहीं था, तूने क्यों उनको बाहर भेज दिया, जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है। तो जय किशन बाबा को सिद्ध निद्रा एकदम भंग हो गई। सपने में राधा रानी स्वयं आके बोल रही हैं, वृंदा देवी आके बोल रही हैं कि उनकी जब गुरु प्रणाली, देखिए सब ठाकुर जी भक्तों से तो लीला करते हुए, सब उनके लिए क्षण मात्र है, ये सब वो तो कुछ भी कर सकती है। हमारी राधा रानी तो वही राधा रानी है। तो उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से, चाहे जैसे भी, उन्होंने जो उनकी गुरु प्रणाली थी, उन्होंने जैसे राधा मदन मोहन जो सिंहासन था उसके नीचे वो मतलब आ गया, वहाँ पे प्रकट हो गया गुरु प्रणाली, जो भी उसमें नाम थे। तो जय किशन बाबा निद्रा भंग हो गई, और जैसे ही सुबह जल्दी अपना स्नान करके और गए जब मंदिर में, उन्होंने देखा कि तो सही में गुरु प्रणाली यहाँ रखी हुई है। गुरु प्रणाली और सिद्ध प्रणाली दोनों थी, और उन दोनों को वो अपने आँखों से लगाने लगे कि ये मेरे लिए बहुत, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, मैंने उसको इतनी रात में भेज दिया, इतना मैंने उसको परेशान कर दिया, वो बेचारा बैठ गया होगा ट्रेन में, और मैं क्या करूँ समझ में नहीं। अपने आप को बड़ा कोसने लगे, वो अपने आप को बहुत मतलब बुरा मानने लगे कि मैं कितना बेकार हूँ, मैंने क्यों भेज दिया उनको। और वो जो उनको मिला वो फिर, अब वो ये मतलब अब उन्हीं के बारे में सोच रहे कि वो अल्पवयस्क जो बाबा जी आए थे, उन्हीं के बारे में सोच रहे क्या हुआ होगा, वो घर चले गए होंगे। तो लेकिन उनको क्या पता था गाड़ी छूट गई थी, सब राधा रानी कराने वाली हैं। तो उन्होंने गाड़ी जब छूट गई तो शाम का जब वक्त हुआ तो देखे कि बाबा तो आ रहे हैं। तो बाबा, अब वो डर रहे हैं कि यार मैंने तो उल्लंघन कर दिया, उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया, बाबा मुझे डांटेंगे, मुझे बहुत बोलेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अब धीरे धीरे बाबा आ रहे थे, तो जय कृष्ण बाबा देखकर आनंद से मतलब पूरा वो हो गए। तो जैसे ही आए दरवाजे पे, तो वो बोले कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, मैं कल चला जाऊंगा। तो उन्होंने सारी बात बताई उनको, और बड़ा उनको आदर सत्कार से पूरा अच्छे से सब चीज़ उनको बताया, और इस तरह से ठाकुर जी ने उनकी बात सुन ली और वो वहीं पर रहने लगे फिर से। तो ये थी हमारी किशोरी जी की कृपा, और आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर इस कहानी का भी स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसके आगे जो आएगा पार्ट 2, उसमें आप सभी भक्त लोग जरूर उसको भी पूरा सुनिएगा। यहाँ के बाद जो हमारी जो लीला होगी उसमें और ज़्यादा आनंद आएगा, उसमें और ज़्यादा रस है, आप सभी भक्त लोग जरूर सुनिएगा। तो बोलिए राधे राधे। आप सभी भक्त लोगों की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।